अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो ये ब्लॉग है वो घर बैठ के या बातें कर करके नहीं गुजरेगा, बल्कि वो गुजरेगा ऑन द रोड। और तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रेडी। और नाउ वी आर गोना हिट द रोड टू नारान और उससे आगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून और लेट्स एंजॉय। चलें। इट्स ऑलमोस्ट 1 पर अभी तक हमें अहमदाबाद में हमने सुबह के 4 बजे निकलना था, लेकिन एज़ ऑलवेज प्लान लेट हो जाता है। कौन सी लाइट पसंद आई है टेंट के लिए? टिकटॉक स्टार्ट है रास्ते में से। ब्लॉग है ये भाई आए हैं भाई, ये घूमने के लिए जा रहे हैं बहुत आगे। ये नारान जाएंगे, नारान से बटाकुंडी जाएंगे, बटाकुंडी से बाबूसर जाएंगे, बाबूसर से हौजा जाएंगे। उसी भी आगे जाओगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग मनसेरा के करीब पहुँचे हैं और पानी वगैरह भरने के लिए, थोड़ी सेटिंग करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट डे हमारा होगा बालाकोट में। गर्मी है अभी भी काफ़ी ज़्यादा, और आगे जाएंगे थोड़ा मौसम बेहतर होगा तो इंशाल्लाह। बाकी प्रोटेक्शन अपनी हमने अच्छी खासी की है धूप से बचने के लिए। अब्दुल्ला साहब सही वाइट ग्लव्स पहनेंगे हमारे साहब। तो चलते हैं। बालाकोट से तकरीबन कोई आधा घंटा रहता होगा, कितना रहता होगा तकरीबन है। थक गए हैं, और थके उस तरह नहीं है, लेकिन बस थक गए हैं। हारिस आ गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये अपना लगेज ठीक करना। ये क्या इसका बनाया हुआ है? सिलेंडर गिरेगा और पूरा बालाकोट उड़ेगा तेरे साथ। ये गाइस आप देख सकते हैं, हम लोगों ने अच्छा खासा लादा हुआ है सामान। बिलीव गाइस, आप लोग आए तो होंगे बालाकोट साइड पे, नारान भी गए होंगे, लेकिन आई एम श्योर आई बेट कि जितना मज़ा आपको बाइक पे आता है ना, उतना मज़ा और कहीं नहीं आता लिटरली, बिकॉज यू हैव टू लिव द होल एक्सपीरियंस ऑफ रोड और एक चीज़ का। अभी हम आए हैं यहाँ पे पेट्रोल वगैरह डलवाने, क्योंकि इसके आगे फिर नारान तक कोई अच्छा पेट्रोल पंप नहीं है, तो हम लोगों ने एहतियातन अपनी टैंक्स वगैरह दुआ से फुल करवा लिए। एंड नाउ विल मूव टू वी नियर टू बालाकोट। हम बालाकोट पहुँचेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा स्टे करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे नारान, और उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कहाँ जाना। व्यू देखेंगे। तो दिस इज़ बालाकोट बाज़ार, और अभी हम यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेंगे टू कुक, तो उसके बाद हम देखेंगे। ओके, तो हम आगे बालाकोट और आपके पास हम निकले थे, ऑलमोस्ट 1:15 होंगे। अभी हम बालाकोट पहुँचे और हमने अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हम आगे जाएंगे नारान। तो लेट्स प्रे। अच्छा, तो अभी हम निकले हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने रात के खाने जाने के लिए। हमें चाहिए एक अदद करीबन, ये तो बड़ा हुआ है, छुरी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि लड़के काम नहीं कर सकते, सारी लड़कियां करती हैं, ये हमारा अब्दुल्ला जो है ना, ये बर्तन भी धोएगा, ये चावल भी बनाएगा, ये नूडल्स भी बनाएगा। मैं इसकी शक्ल से लगता नहीं है देखे कि कैसे करेगा जी, करेगा, क्यों नहीं करेगा। हाँ दे दे, स्टॉल बेड भी दे दे। देखो ऐसे लोगों का साथ होना बड़ा ज़रूरी है ना, जिनको खुद भी इंटरेस्ट हो और जिनको आता भी हो। मुझे भी आता है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं कोई निकम्मा। आई कैन कुक,
आई कैन क्लीन, आई कैन डू डिशेस, आई कैन डू एनीथिंग। लेकिन मुझे कुछ कोई मुझे बोले ना, खुद मैं करूँ तो ठीक है। सो राइट नाउ वी आर नियर शोकरान। अभी असर के लिए रुके थे और इसके बाद आगे करेंगे सफ़र। अंधेरा हो रहा है, हल्का हल्का शाम हो रही है और हमारी कोशिश है कि हम कागान या उसके नियर पहुंच जाएं ताकि हम कैंपिंग कर लें किसी अच्छी जगह पे, कुछ पका लें, कुछ खा लें। सुबह का नाश्ता किया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया हमने, 2 केले के अलावा। तो लेट्स सी। जगह, रास्ता काफ़ी खूबसूरत है ऐसे जगह। ये कोई स्टॉप सा है, कोई रेस्टोरेंट, होटल, इट वाज अ मिनी मस्जिद। सो होम देयर। अभी हम आगे का सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। सी यू गाइस। हम चिप्स खाने लगे हैं अभी। बहुत मेगा पार्टी होगी सुबह नाश्ते के बाद। ये छोटे मोटे चिप्स मिले हैं कुछ खाने नाश्ते के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया। केले 2 केले खाए खाए। चिप्स की कदर मुझे आज आ रही है बहुत ज़्यादा, पता है, मज़ा आएगा। और लोकेशन हमारी माशाल्लाह, लेकिन क्या करें, सादगी है। ओ यार ओके। तो बैक इन 2007 जब मैं छोटा सा 7 साल का था और हम यहाँ आ रहे थे कागान नारायण साइड से, तो देयर यूज्ड टू बी ए पुल। पुराना रोड था और वहाँ पे पुल थी। नाउ इट्स क्लोज्ड, अब न्यू पुल बनी है और वहाँ पे हुई थी लैंड स्लाइडिंग। एंड वी विटनेस्ड दैट लैंड स्लाइडिंग अपनी आंखों से। एंड मैनी ऑफ फैमिली मेम्बर गॉट इंजर्ड इन दैट एंड वी वर सेपरेटेड फॉर 2 days। तो इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। गया सभी में यहाँ से गुजर रहा था एंड आई डू नॉट से नॉस्टैल्जिक, लेकिन आई फेल्ट टेरिफाइड थोड़ा सोचते बिकॉज आई वाज सो स्मॉल। और इस तरह की ट्रेजेडी हुई थी। वो सामने पुल है जो कि अभी उन्होंने क्लोज़ कर दी है एंड दिस इज़ द न्यू ब्रिज जो इन्होंने बनाई है एंड दिस इज़ द रूट। और ये 2 शहज़ादे तब भी थे। आज इससे अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ तो पहले रोड नहीं था ना, रोड के नीचे था। हाँ, अब तो वो ऊपर रोड चला गया, पहले रोड नीचे था। और ये कि इनको बातों में बयान नहीं हो सकता ये जो हादसा था, है ना। लेकिन हमारी मेमोरीज़ में जो है वो ऐसा इंग्रेव्ड हुआ है कि हमें पता है क्या। वी डोंट रिमेंबर द डिटेल्स बट वी रिमेंबर द एक्सपीरियंस इन आवर हार्ट। ऐसा ही है ना। चलें आगे, चलते हैं आगे, जगह देखते हैं सूटेबल कैंप के लिए, चाहे वो कागान से पहले हो या बाद में। कैंपिंग करनी है, बस थक गए हैं। तो अभी हम लोगों ने ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी हमें एक बहुत मिनिमल सी जगह अराउंड द कॉर्नर ऑफ रोड पे ये अभी टेंट सेट हो रहा है। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें? लगता है मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही हो जाएगा। यार ये छोटा नहीं होगा 3 बंदों के लिए? सही है। आज का जो हमारा छोटा सा होटल है वो ये है एंड अच्छा है। सामने रिवर है, पीछे पहाड़ हैं एंड बेस्ट सीन है। ये क्या हो रहा है? टमाटर कट रहे हैं, तो मुझे भी पता है। अब्दुल्ला बड़ा फोकस लग रहा है। अब्दुल्ला टमाटर काटने गाय नहीं बगैर सो जा। और ये देखें ना, ये फाद ने कहा था अंडे नहीं टूटेंगे, अंडे टूट गए। बाइक कौन चला रहा था? ये हारिस चला रहा था। गलती किसकी? अंडों की। एक और इस वक्त मेरे दिल पे ये शापर वाला अंडा भी इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। क्योंकि हम लोगों ने इसका नाम डिसाइड किया था ना, क्योंकि इसमें प्याज, टमाटर, अंडा डाले और हमें जिसका नाम नहीं पता, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हम नाम देंगे, क्या देंगे? अंडे का भरता। इसके बाद काव पियेंगे, इसके बाद सो जाएंगे और फिर सुबह उठेंगे। Okay, so guys, we are again late because of this guy. क्या हुआ? मैंने क्या किया? ये इसको मैं सुबह से उठा रहा था, हम लोगों ने फजर के टाइम निकलना था और ये नमाज़ पढ़ के क्या सो गया। पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट, टेंट वगैरह उठाएंगे। गाइस ये हमारा छोटा सा किचन है
देखे ना जी, चटपटा नूडल्स, इसमें ये हाथी को बांधने वाला लॉक भी रखा हुआ है हारिस ने, पंचर का सामान, पंक्चर का सामान भी है, ओके, पंचरी सब कुछ बन सकते हैं, प्रॉपर है। दूध और मैं कहता हूँ बस अल्लाह की दी हुई हर नेमत इसके अंदर मौजूद है भाई। हम पहुंच चुके हैं खनियान और यहाँ से कागान ऑलमोस्ट आगे कितने 10 किलोमीटर में पहुँच, आधे घंटे का रास्ता वो कागान का, और कागान के बाद आगे नारायण इंशाल्लाह। और काफ़ी खूबसूरत व्यू है, सड़क काफ़ी ख़राब है लेकिन गुजारा चल जाता है। और व्यू आप देखो, रास्ते में मुख्तलिफ ऐसे स्पॉट्स आते हैं जहाँ पे फैमिली की जगह है नीचे उतरने की, लेकिन हम लोग ऐसी जगह की तलाश में जहाँ सिर्फ हम लोग हों। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दरिया का किनारा भी हो, थोड़ी छाँव भी हो, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी हो, सही बात है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इंशाल्लाह चलने की, लेकिन आपको अच्छी जगह पे कैंपिंग करनी है। रात को तो हमने बस गुजारे हुए की थी और अभी हम अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, आप लोगों ने कभी प्री नाश्ते का नाम नहीं सुना होगा। नाश्ते से पहला एक छोटा सा नाश्ता वो हम अभी कर रहे हैं। और गैस, तो अभी हम बहुत ही एवरेज सा नाश्ता बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसों में करके कितने थे 4 छोले थे बीच में, 4 छोले नहीं 8 छोले, 8 थे दोनों 150 रुपये का थोम अच्छे थे यार। चलते हैं अभी आगे इंशाल्लाह। ठीक है ओके। सो कागान तक रास्ता काफ़ी ख़राब सा था और उसके बाद से जो है वो अच्छा रास्ता है। मे बी बिकॉज़ वो बीच में एक ब्रिज थी जो कि इन्होंने रिपेयर की है, तो उसकी वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब था, टू मच ऑब्स्टिकल हर्डल्स। लेकिन अब आगे नॉट दिस वन, मोस्ट ऑफ इट रास्ता जो है वो अच्छा है। तो लेट्स एंजॉय द व्यू। मौसम के बारे में ये कहूँगा मैं, बिकॉज़ इट्स जून, तो कंपैरेटिवली इट्स बेटर, बिकॉज़ आपको उस तरह से गर्मी नहीं लग रही लेकिन आपको सर्दी भी नहीं लग सकती, क्योंकि वी आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग। मैंने हुड पहनी हुई थी एंड आई वाज फीलिंग थोड़ी सी गर्मी, तो फिर मैंने उसे उतार दी। नाउ आई एम इन टी शर्ट एंड द वेदर इज़ गुड, उस तरह गर्मी नहीं लग रही आपको। अगर आपने नई नई बाइक चलाना सीखी है तो मेरा मशवरा है कि आप ना आएँ, या अगर आते हैं तो अकेले ना आएँ। अगर आपको थोड़ी बहुत ड्राइविंग सेंस है, अगर आप कर सकते हैं, बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप आ सकते हैं, फिर आप इजीली चला सकते हैं। ओह माय गॉड, बड़े मज़े का रोड शुरू हो गया यार, अब मज़ा आएगा। यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, हम जो ख़राब तो नहीं, खैर इससे पिछले वाले पे 60 मार रहे थे, तो यहाँ पे 80 लग जाएगा। कोशिश करें, रोड तेज है ना, हाँ इस डैम का क्या नाम है? गाइस ये एक अदर डैम है। हाँ, डैम का नाम ही रखा, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, हम सजेशन दे देंगे। और प्यारा डैम है यार, अच्छी जगह है। तो हमने तकरीबन 2 घंटों में मंडी से रास्ता
नाराज तक की है। क्या आ रहा मीटिंग है? कर रहे हैं पराठे के ऊपर। बनेंगे पराठे यानी। सुबह मैंने इतनी मेहनत से आटा गूंदा है पराठे खाने की गर्ज से, और ये साहब जो है जिसने पराठे बनाने थे ये नहीं बना रहे अब तक पराठे। अच्छा, 2-3 नाश्ता किस तरह का करते हैं? 2 किलो कहाँ गए वो? 2-3 इतने अच्छे पॉइंट थे जहाँ पे हम लोग नाश्ता बना सकते थे, लेकिन आगे भी देख लेते हैं, चले आगे मान नहीं रहे थे, क्या करें। अब क्या करें ये बताओ। चलते हैं। अभी हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग नारायण से फ्यूल वगैरह दोबारा से करवाते हैं रिफ़िल। उसके बाद हम लोग नारायण स्किप करके हम लोग सीधा जाएंगे गिरिदास में हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे बाबूसर टॉप। देन बाबूसर टॉप के बाद हम लोग आगे सोचेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है। पेट्रोल आगे, ये डीजल है। ओके गाइस, अभी हम तीनों ने अपने अपने टैंक्स फुल करवा लिए। अभी हम वहाँ जाएंगे जिसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था क्योंकि मुझे भूल गया। वहाँ पहुँच के बताऊँगा। बचपन में इतनी खुशी होती थी इस गाड़ी को देख के भी इतना गुस्सा आ रहा है। अच्छा गाइस, अभी ख़राब रास्ते पे ना मुझे एक कोटेशन याद आया जो कि मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे देखा था कि when the road gets bumpy you don't leave the bike, you hold the steering tight. So I don't know if it's needed right now इस ट्रिप पे, लेकिन वो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। Let's go. खाली खाना नहीं होता, साथ साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। ये हमारे छोटे अमीर साहब सफाई सुथराई भी कर रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग बाबूसर टॉप से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चले। हाँ, बटाकुंडी से थोड़ा सा आगे। और ये व्यू देखेगा और अब तक हम चला चुके हैं 159 किलोमीटर। 159 किलोमीटर हो गए हैं। ये रिकॉर्डिंग मैंने मीटर रीसेट किया था माइलेज वाला। ऐताबाद से यहाँ तक ऑलमोस्ट 150 होने वाले हैं। 107 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब आगे देखते हैं कि बाबूसर तक वापस तक हमारी चलेंगे। तो अभी हम बाबूसर टॉप से कोई 35 किलोमीटर पहले यहाँ पे थोड़ा स्पॉट था रुकने का, तो हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आगे बाबूसर टॉप और यहाँ का व्यू भी मैं दिखाता हूँ। वैसे तो सेम व्यू ये हर जगह से दरिया, लेकिन ज़्यादा करीब से। अच्छा तो गाइस, ये जगह जो है ये बाबूसर टॉप से 20 किलोमीटर पहले, चिलास से 70 किलोमीटर पहले है। और पीछे का व्यू देखें, सुंदर जगह है। इस जगह पे हम सोच रहे थे कि इस जगह पे हम कैंपिंग करते हैं ना, या इस जगह तक पॉसिबल है
वहाँ तक इसलिए बाइक से नहीं जा सकते और हम कैंप लगाते हैं और हम बारबेक्यू करते हैं। क्या कहते हैं भाई, मज़ा आता टोटली अनमैन। मैं तो थक गया, मेरी तो कमर में ऐसा दर्द है इस वक्त के। क्या टाइम है? 3:11। अभी टाइम 3 ना 20 किलोमीटर है आगे बाबू सर के। हमें घंटा लगेगा, कम घंटे ज़्यादा चढ़ाइए हैं बीच में यार, क्योंकि तो कम घंटा तो लगेगा, नमाज भी नहीं पड़ी। तो गाइस पे डिसाइड हुआ कि क्योंकि हम थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आज रात हम यहाँ पे स्टे करेंगे। अभी हम कैंपिंग के लिए जगह देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज अभी हमें रियलाइज़ हुआ है कि हम मुसलसल ड्राइविंग ही कर रहे हैं और हम जो इन्जॉय कर रहे हैं वो रास्ते में इन्जॉय कर रहे हैं खाली। वी नीड टू रिलैक्स ताकि हम एग्जॉस्ट ना हो, क्योंकि हमने वापस भी जाना है। तो अभी चल के देखते हैं कैंपिंग के लिए जगह और लेट्स सी। पानी के पास जाते हैं ना, ठंडी हवा चलेगी। ये बॉय गाइस, छोटी सी इनकन्वीनियंस हो गई है। रक्षा नीचे फंस गए। रक्षा का इंजन है यार। आओ यार, आज धक्का लगाओ, नहीं जा। गाइस रिसेंट अपडेट है, ये सामने 3 मस्टुंडे आए पुलिस वाले और इतना मज़े का हम लोगों ने सेटअप किया और करने लगे थे बल्कि कैंपिंग का और बाकी सारी चीज़ों का। कहते हैं कि यहाँ पे कैंप लगाने की इजाज़त ही नहीं है क्योंकि रात के टाइम आबादी नहीं होती, ख़तरा है, ये पत्थर शत्थर गिरने का ख़तरा है, बाकी ख़तरे हैं, तो आप लोग नहीं लगा सकते। अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, देखते हैं। गाइस अभी बनी है सवैयाँ, देखने में तो बड़ी मज़ेदार लग रही हैं, खा के पता लगेगा, भूख लगी है। उसके बाद हम बनाएंगे परोंठे और चाय और फिर हम निकलेंगे आगे। और ये हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है और सिलेंडर लग ही नहीं रहा था। जुगाड़ लगाई, जुगाड़ी कौम है। क्या बात है यार, ये फ्राइंग पैन से पीछे वाली साइड पे 2 in 1 काम ले रहे हैं जी। फिर इस फ्राई पैन क्योंकि कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। इजाज़ की माँ है। So we are almost packed up और तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं। हम लोगों ने सामान सामान पैक कर लिया और now we have to find a hotel जहाँ पे हम रुक सकें, क्योंकि हमें कैंपिंग की यहाँ से आगे तक कहीं भी परमिशन नहीं दे रहे। तो अभी हम लोगों ने कहीं रुकना है, स्टे करना है। और क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, हवा तेज़ चल रही है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है, तो मौसम ख़राब हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम लोग बाबू सर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते है। गेट सम सिग्नल्स और इतला वगैरह कर लेते हैं हम कहाँ पे आए और होटल ढूंढे आज का स्टे करें और बाकी जगह को जज ना करें, लेकिन बस हमें टेंट लगने की इजाज़त मिल गई है। और व्यू तो देखो ज़रा, क्या व्यू है। अब यहाँ पे हम गुजारेंगे रात, सुबह हम निकलेंगे बगूसर टाउन या गाइस। ये हमारा मिनिमल सा टेंट है आज रात के लिए, सामने दरिया। अभी हमारे साहब की सजेशन पे टेंट के अंदर खाना बनेगा। अगर इसके बाद मैं ज़िंदा बच गया तो अगला व्लॉग आएगा, आगे की अपडेट मिलेगी। अगर ये फट गया सिलेंडर तो अल्लाह हाफ़िज़।
और गैस अभी हम रवाना हो रहे हैं बाबूसर टॉप के लिए, और धूप भी है और हवा भी ठंडी है, तो समझ नहीं आ रही कि क्या पहने, जैकेट पहने, हुड पहने, जिस तरह से पहने। जोला भाई और जो हारिस है वो टेंट की रखवाली करने के लिए बताओ, तो हम दोनों जाएंगे और रास्ते में एक और करके दिखाएंगे कि रास्ता कैसा है इसका। तो लेट्स ओके। सो इवन दो कि इट्स अ सनी डे, लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि वो सीधा मुंह पे आके लगती है आपके, तो वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ। ये बात है कि आपको गाड़ी बाइक दोनों कंडीशन में इंजन स्ट्रॉन्ग चाहिए इस एल्टीट्यूड पर ड्राइव करने के लिए, बिकॉज अभी इस वक्त वी बिन कॉन्स्टेंटली गोइंग इन सेकेंड गियर, क्योंकि जैसे मैं थर्ड में शिफ्ट करता हूँ ना, तो वो बाइक की एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाती है, आपको पिक नहीं आती कि आप जा रहे हो, आपको फील हो रहा है आप जा रहे हो। आई हैव टू स्विच अगेन टू सेकेंड गियर, और शायद ऐसी चढ़ाइयाँ भी हैं जहाँ पे हमें पहले गियर पे लेके जाना पड़े। और भाईजान कहाँ से निकले हुए हैं? पिशावर से। माशाल्लाह। आप कहाँ से आए? नहीं पश्तून तो नहीं है, लेकिन अच्छा। पिशावर के। हम गुजरावाला से। अच्छा गुजरावाला से। अल्लाह ताला आपका आमीन, शुक्रिया। बड़ी दुआएं आपके पास, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। इससे मुझे झील सैफुल मुलूक वाली वाइब आई है, अगर आप कोई गया हो काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी। लास्ट टाइम मैंने झील सैफुल मुलूक 2007 में देखी थी। आई डोंट नो अब कैसी है, उसका रास्ता कैसा है। तब तो ऐसा रास्ता था कि सीधा जन्नत का रास्ता था। ओके, बाबूसर टॉप 16 किलोमीटर है क्या? आई गेस हम लोग विद इन 1 आवर कवर कर लेंगे, कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ रोड एंड मोड़े वगैरह। अच्छा, दिस इज़ लुलू सर झील, और काफ़ी प्यारी जगह है। और अभी मुझे पता लगा है कि सर्दियों में यहाँ पे फुल जमी होती है, यहाँ पे स्कीइंग वगैरह होती है, तो आई लव टू विज़िट दिस प्लेस इन विंटर। और सिचुएशन इस वक्त ये है कि हम जैकेट्स पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, हेलमेट पहना हुआ है। जब हम चल रहे होते हैं हमें सर्दी लग रही होती है, हम रुक जाए हमें गर्मी लगती है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। इट्स तकरीबन 225 मीटर्स होगा फ्रॉम द सी लेवल। तो यहाँ पे जो यूवी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10 अबव है, तो इस वजह से धूप काफ़ी तेज़ लगती है। और बाकी है कि सनब्लॉक वगैरह लगाया हुआ, खुद को कवर किया हुआ अच्छे तरीके से, ताकि घर जाएँ तो हम इसी हालत में हो जिस हालत में अभी निकले थे। ओके गाइस, आगे। अच्छा, तो अभी हम टीडीदास में हैं, और बहुत प्यारी जगह है। मतलब जब से हम लोग उसके आना शुरू हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं बाबूसर के रूट पे, तो ये पहली सड़क है जो पक्की है और साफ़ है और अच्छी है। उसके अलावा खड्डे खड्डे और बस रास्ता काफ़ी सख्त है, एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा सांस का मसला, मोशन सिकनेस और सर में दर्द होता है। तो मुझे कैंपिंग की इजाज़त दे दो, तो मैं एक हफ्ते का बोरिया काम करना इधर आऊँगा और कैंप लगाऊंगा इधर कहीं 10 देर में, खाना पीना लेटना वॉक लेने एक सब कुछ। इधर एडजस्ट होने में वैसे टाइम लगेगा, पता है? नहीं, वो चीज़ों को अगर अलग रखते हैं, आप 1 महीना रहो, उसके बाद आपका ब्लड इस रात को करना शुरू हो जाता है ना, कि फिर आपको सांस का मसला ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको टीम लगता है टीम लगता है। लेकिन ये 2 बाइक जो है ना, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा 110 ने। इसके अलावा कोई और होती ना, उसने फौर कर देना था, चढ़ाई से नीचे फेंक देना था। Okay, so we are at Babusar top and it's about 13,700 feet. इतने एल्टीट्यूड पे है ये, और उसी हिसाब से यहाँ का मौसम भी है।
सेम मौसम है, हवा ठंडी है, धूप बहुत गर्म है और ये जैकेट उतारने की मुझे फील आ रही है कि जैकेट उतार लें। बाकी यहाँ के रश आप देख लें, आजकल भी लोग हैं यहाँ पे काफ़ी। इसका मेन बाज़ार है बाबू सर टॉप का, और अभी हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे कोई अच्छी सी जगह पे, और उसके बाद हम करेंगे वापसी। तो बाबू सर टॉप तक ड्राइव करके ये हालत हो गई है। अब दिल कर रहा है गर्म सा बिस्तरा हो, मज़ेदार सा, और सो जाए। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ ख़ास है नहीं, बाज़ार है और ये टॉप है, व्यू अच्छा है, बस आप ज़्यादा टाइम यहाँ रुक नहीं सकते, हार्डली आधा घंटा, बहुत ज़्यादा अगर आपका 1 घंटा आप रुक जाओगे। और हम 10 से 15 मिनट रुक रहे हैं, हम एक कप कावा पियेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस इंशाल्लाह। बस ये पॉइंट खाली देखना था और वो हमने देख लिया, सिंचाई लगाना था और आ गए, और अब उसके बाद हम जाएंगे वापस इंशाल्लाह। और अभी नमाज ब्रेक के बाद हम लोग निकलने लगे लालाजाद के लिए। कोई आधे घंटे का 45 मिनट्स का रास्ता होगा, और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के तो फिर आगे करेंगे। अच्छा तो गाइस, ये लालाजार जाने का रास्ता है और ये बहुत ही ख़राब है, मुझे नहीं पता था इतना ख़राब होगा। ये बड़ी मुश्किल से ये आ रहे हैं अब्दुल्ला साहब, बैठ के तो मुश्किल से चढ़े बाइक, लेकिन कर रहे हैं कुछ। इतनी यहाँ नीचे से हम लोग आए हैं ऊपर, आस्ता आस्ता ऊपर से जीप्स आ रही हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। गाइस वी आर कुक। ओके, तो यहाँ तक हम आ गए हैं वो नीचे से, और बहुत ही गंदी बॉडी थी, बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर पढ़ पढ़ के 10 दफ़ा बीच में बाइक बंद हुई है, यही था नीचे ना चली जाए, गिर ना जाए। और ये हाथों का जोर, और इसके लिए खाली जिगरा नहीं चाहिए, इसके लिए जिगरा, फेफड़ा, किडनी सब कुछ चाहिए यहाँ चढ़ाने के लिए। और ये आगे रास्ता, ये चढ़ाई बड़ी मुश्किल सी मुझे लग रही है, लेकिन चढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और गाइस, तो हम लालाजार टॉप पहुँच गए हैं बहुत ही मुश्किलों के साथ, और अभी हम लोग जगह देख रहे हैं कि हम लोग कैंपिंग कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सारा स्लोपी है। और सजेशन हमें एक मिली है कि ऊपर जाएं आप लोग, ऊपर ज़्यादा प्यारी जगह होगी, और ऊपर का जो रोड है, मतलब मेरी बस हो गई है चला चला के यहाँ तक पहुँचना मजबूरी था, इससे ऊपर का ऑप्शन है, आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर द ऑप्शन। और इस वक्त जो मेरी हालत है नज़र आ रही होगी, और इस वक्त जो मेरी बाइक की हालत है, मेरे शूज़ की हालत है, हमारे लगेज की हालत है, तो काफ़ी स्लोपी सा रोड है ऊपर का भी। तभी हम देखते हैं, होपफुली यहाँ आगे दरख्तों के बीच में कहीं प्लेन्स एरिया हो तो वहाँ पे करेंगे कैंपिंग। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउड है, तो व्यू काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का, देख सकते हैं, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ओके, सो हमें कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह मिली है। पहले हम लोग नीचे ही रुक रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा एक नज़र ऊपर देख ही लेते हैं, और ऊपर बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम कैंप लगा सकते हैं रिजॉर्ट के सामने। और फिर ये अब्दुल्ला साहब, इनकी 17 इंच फंसी हुई थी, नहीं आ रही थी, फिर हम लोग वहाँ से नीचे वॉक करके आए। दिल बड़ा है मेरा और हारिस का, और हारिस ने छोटी सी उस्तादी की है, बाइक लेके आगे निकल गया कि मैं चढ़ाऊँगा। और अभी हम लोग, हमारे सांस चढ़ने से पता लग रहा होगा कि थक गए हाइक कर करके, वो सामने जाना है। हो गया, सो कैंप सेट हो गया है, और फाइनली वर्थ प्लेस, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा मौसम है, सर्दी सर्दी है, रात को और ज़्यादा होगी, और बहुत अच्छी जगह पे कैंप सेट हुआ है। कोई रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट वालों ने लाइक एक तो रिजॉर्ट के अंदर कैंपिंग होती है, और एक उन्होंने बाहर भी अगर कोई आके लाइक अपने उस पर करना चाह रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने जगह बनाई हुई है। और दे लेट अस डू कैंपिंग देयर, और काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी नाइस लोग हैं। और मैं व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, ये रिजॉर्ट है, और ये सामने हम लोगों ने कैंप सेट किया है, वो सामने हमारी बाइक साइड खड़ी हैं, और
पीछे का व्यू ये। अच्छा तो अब ये बन रही है बिरयानी। टेंशन लग गया था, उसके बाद बड़ी खप हुई है। बारिश शुरू हो गई थी, हम लोगों ने भाई शीटें वीटें लगाई हैं, बड़ी जुगाड़ लगाई है। कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। इधर कुछ ज़्यादा ही पता है, ज़्यादा ही इस दफ़ा माँ बन रही है इजाद की। और अभी बनेगी मज़ेदार किस्म की बिरयानी। मज़ेदार तो नहीं, टूर पे जो है ना एवरेज होती है। नहीं बनेगी, भूख लगी हो ना तो मैं कहता हूँ कुछ हर एक चीज़ मज़ेदार होती है फिर। ओके गाइस, तो अभी लालाजार से वापसी हो रही है और ये लालाजार का रास्ता है। आते हुए हम लोग वीडियो नहीं बना सके बिकॉज़ काफ़ी रिस्क था उसमें, मोबाइल का भी और दूसरा ये क्या टेंशन डाइवर्ट होने का। तो अभी जाते हुए ये ज़रा रास्ता अभी फिर ठीक है, आगे जाके रास्ता बहुत ख़राब है। और ज़्यादा मसला उसमें ये होता है कि जो मट्टी है उसके ढेले ढेले बने हुए पड़े होते हैं, तो उसमें आपका टायर स्लिप करता है, उसमें आपका टायर स्टक हो जाता है और आगे नहीं जा सकता, तो वहाँ पे ख़तरा होता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग दूसरे गियर का तो सोच ही नहीं सकते, पहले गियर में ही उतारना है और बस बैलेंस रखना है कि बाइक स्लिप ना हो आपकी किसी तरीके से, वरना सामान समेत आप मिट्टी में होंगे। अच्छा ये लालाजार का मेन स्पॉट है जहाँ तक जीप्स आती हैं। अगर आप लोग जीप्स में आएँ तो यहाँ पे आएंगी जीप्स। अच्छा तो हम लोग अब तक 15 मिनट नीचे आ चुके हैं और चढ़ना मुश्किल था लेकिन उतरना भी मुश्किल है, क्योंकि उतरते हुए ख़तरा होता है ना बाइक स्लिप होने का और कंट्रोल करने का, हाथों का ज़ोर बहुत चाहिए होता है उतारने के लिए। तो अभी हम इतनी बुलंदी पे हैं, वो नीचे सामने रोड है, वहाँ तक हम लोगों ने पहुँचना है और ये काफ़ी टर्न ले के हम जाएंगे। यहाँ पे व्यू काफ़ी खूबसूरत है, मौसम भी ज़रा अच्छा है, सुबह का टाइम है, कोई 8:15 हो रहे हैं। हम लोग अर्ली इसी वजह से निकले थे ताकि हम लोग गर्मी होने से पहले ये रास्ता निकाल लें और उसके बाद आगे हम लोगों ने जाना है घर इंशाल्लाह। नारायण से होते हुए, बालाकोट से होते हुए हम पहले पहुँचेंगे अब्टाबाद में रुकूँगा मैं और ये दोनों जाएंगे पेशावर पे। तो चलते हैं। अभी हम नारायण पहुंच चुके हैं और हमें तकरीबन कोई 1 घंटा लगा होगा आते हुए 50-60 एवरेज स्पीड पे। और नारायण बाज़ार में थोड़ी शॉपिंग वगैरह की हमने। उसके बाद अभी हम लोग आगे जाएंगे बालाकोट इंशाल्लाह कावान से होते हुए। अच्छा तो ये अभी हम मांडी से कोई 6 किलोमीटर पहले कागान से आगे वापसी की तरफ, और टायर पंचर हो गया हुआ था तो फाइनली टायर पंचर हो गया। और मसला ये है कि पंचर वाला जो है वो 6 किलोमीटर दूर है और हमारे पास अपनी पंचर किट है, लेकिन वो हारिस के पास है और हारिस रफ्तार बांध के निकल गया है बगैर पीछे देखे, और सिग्नल्स भी नहीं है कि हम उसे कॉल करके बुला लें। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, फंस गए हैं बड़े गंदे वाले। लेट्स सी। ओके सो पंचर शॉप हमें मिल गई है कोई 6 किलोमीटर बाद। वहाँ पे खाली हवा थोड़ी सी हमने डाली है, हारिस मिल गया था और अभी हम यहाँ पे पंचर लगवाएंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी हम मंडी में हैं और यहाँ से बालाकोट का तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता है। बालाकोट पहुँचेंगे, फिर वहाँ से अब्टाबाद, फिर वहाँ से ये लोग पेशावर, कुछ खापा छापा लगाएंगे। ये भी हम मानसेरा पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा कैम तो आम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो शेक पियेंगे, हर सा बिरयानी खा रहे हैं, उसके बाद हम रवाना हो गए अब्टाबाद के लिए। तो अब्टाबाद
तकरीबन हमें 2 घंटे लगे हैं बालाकोट चक्कर लगाने में, और काफ़ी दूर था और काफ़ी मुश्किल ड्राइविंग वन पीस एंड the trip was the best trip of my life. After the best and worst experiences and do like the vlog and travel. Allah Hafiz.